हेलो। तो मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में, नैन इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की कौन कौन से रूल्स होते हैं और हम कैसे इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं सीखने के लिए। बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखा है, डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब आप थक चुके हो तो अब अपना काम बिल्कुल ना रोके। आप जब कंप्लीट कर लो तब उस काम को रोकें। ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। रूल्स टू लर्न इंग्लिश स्पोकन। क्या क्या रूल्स होते हैं हमको एक इस इंग्लिश स्पीकिंग सीखने के लिए, या फिर कुछ बेसिक्स रूल्स हमें जो फॉलो करने हैं, हम कैसे अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम सभी को पता है कि आजकल इंग्लिश का कितना डिमांड है। सभी तरफ आपको इंग्लिश की क्लासेस, इंग्लिश बोलना, मतलब आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स खुल रहे हैं, तो हर बच्चों को इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, बी रियलिस्टिक अबाउट योर इंग्लिश लर्निंग गोल। सबसे पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि बी रियलिस्टिक अबाउट योर इंग्लिश लर्निंग गोल। मतलब है कि आप अपने लक्ष्य को प्रॉपर तय करें कि आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है और क्यों सीखनी है। एक टाइम लाइन तय करें कि मुझे इतने दिन तक इंग्लिश सीखनी है। ठीक है। तब आप उस पर क्या करोगे, अमल करोगे कि हाँ, मुझे एक रूल्स बनाया कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। फिर है प्रैक्टिस स्पीकिंग एज वेल, नॉट जस्ट रीडिंग एंड लिसनिंग। आपको दूसरा काम ये करना है कि आपको इंग्लिश, आप अगर आप स्पोकन इंग्लिश की सोच रहे हैं कि मुझे इंग्लिश बोलना सीखना है, तो आप क्या कीजिए, रीडिंग और सुनने यानी कि पढ़ाई करने से और सुनने से काम नहीं चलेगा। आपको स्पोकन का, स्पीकिंग का प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर स्पीकिंग। थर्ड वन इज़ दैट प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश वेन एवर यू गेट अ चांस। जब भी आपको चांस मिले कि मुझे इंग्लिश बोलना है या फिर इंग्लिश बोलना चाहिए, तो आप बिल्कुल उस चांस को लीजिए। गेट नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग फ्रेंड्स एंड स्पीकिंग, प्रैक्टिस स्पीकिंग विद देम। आप अपने पड़ोसियों से जैसे ऐसे दोस्त बनाइए जो खुद इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप उनसे क्या कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं कि हाँ, आज मैंने ये सीखा, आज तुम क्या सीखे ये बताओ। तो ऐसे दोस्त अपने आप बनाइए, क्योंकि वो बहुत मदद करेंगे आपको एक लैंग्वेज को सीखने में। बिकॉज़ हमको पता है कि इंग्लिश हमारा जो प्रॉपर मदर टंग नहीं है। एक इंडिया में अगर हम रहते हैं तो हमको सीखने के लिए इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक। सबसे ज़रूरी और अहम बात यह है कि आप गलती करने से ना घबराइए। गलती करने से ना घबराइए कि मुझे मेरी गलती हो जाएगी, मैं बोलूँगा, लोग हंसेंगे। ये सारी चीज़ें सोचना ही नहीं है आपको। अगर आप एक सही लर्नर है, इफ़ यू आर अ गुड लर्नर, तो आप सोचेंगे कि मुझे मेरी गलतियों से सीखना है। ठीक है। तो गलती होगी, बिल्कुल गलती होगी, लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन आप कई किताबों में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन आपको सुधारना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हैं लेकिन आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो हो सकता है कि सामने वालों को समझ ना आए। आपको लगता है कि मैं इंग्लिश बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ, तो आपको लगेगा, लेकिन सामने वाले को आपका प्रोनाउंसिएशन समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो गुड स्पीकिंग इंग्लिश के उसमें में नहीं आते हैं, कैटेगरी में नहीं आते हैं वो। ट्राई सेइंग समथिंग एक्स्ट्रा। अब सोचो कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा बोलना है। ठीक है। एक्स्ट्रा बोलना है, इसका मतलब है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है, कुछ एक्स्ट्रा बोलना है रोज। फिर नेक्स्ट है लर्न एंड स्टडी फ्रेसेस। ये बात की बात है, आपको कहावत है, मुहावरा जो हिंदी में बोला जाता है, फ्रेसेस सीखना चाहिए। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। सबसे पहला और अच्छा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी गलतियों से सीखना है। यूज सिंपल सेंटेंसेस एट फर्स्ट। जब हम शुरुआत में इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं तो हम छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम सीख जाएंगे कि हाँ, छोटे सेंटेंस, तब हम जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है, मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। रीड स्मॉल एंड सिंपल स्टोरी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। स्टोरी की सहायता से हम इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है। एंड ट्राई टू मेमोराइज रिपीट विथ ओन। ठीक है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक योर स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी इन एवरी फील्ड। ठीक है। आप अपने वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टडी करेक्ट मटेरियल, प्रैक्टिस स्पीकिंग व्हाट यू हियर। प्रैक्टिस, आपको जो सुने हों उसको प्रैक्टिस करना चाहिए।
इमेजिन द सिचुएशन बाय योर ओन एंड ट्राई टू क्रिएट सेंटेंस फर्स्टली एंड इफ यू कांट देन सर्च इंग्लिश सेंटेंस। हाँ, ये है जैसे कि आप कल्पना कीजिए, आप अपने से एक सिचुएशन बनाइए कि मैं यहाँ पे हूँ, तो मुझे कैसे इंग्लिश बोलना है, उस लिखा है। इमेजिन द सिचुएशन बाय योर ओन एंड ट्राई टू क्रिएट सेंटेंस फर्स्टली इफ़ यू कांट देन सर्च इंग्लिश सेंटेंस फॉर दैट। अगर आप नहीं कर, जैसे आप कहीं जा रहे हैं घूमने और आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे ये बोलना है, तो आपने सिचुएशन अपने से बनाया। और अगर आपको नहीं आता कि यह क्या बोलना चाहिए, फिर यहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, तो आप सोचिए और उसको खोजिए कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रीड पिक्चर डिक्शनरी सो दैट यू कैन लर्न इजली वोकेबलरी। आप क्या कीजिए, पिक्चर डिक्शनरी खोजने की कोशिश कीजिए कि जैसे मैं आपको आगे स्लाइड में दिखाऊंगा कि क्या होता है पिक्चर डिक्शनरी। तो आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ इंट्रोडक्शन यानी कि अपने बारे में हम इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश अबाउट आवर सेल्फ। ठीक है, तो दो टाइप के इंट्रोडक्शन होते हैं, फॉर्मल इंट्रोडक्शन और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मल इंट्रोडक्शन, लेट अस सी, जैसे मैंने यहाँ पे शुरू किया है, जैसे हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आई एम राजीव नयन साहू, आई एम फ्रॉम कवर्धा डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ वेल नोन फॉर भोरमदेव विच इज़ कॉल्ड खजुराहो छत्तीसगढ़। ठीक है, इसमें मैंने अपना नाम बताया, फिर मैं क्या बताया, मैं कहाँ पे रहता हूँ और जहाँ पे मैं रहता हूँ वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ठीक है, आई हैव डन माई MSc फ्रॉम केमिस्ट्री, मैंने अपनी जो मास्टर की पढ़ाई है वो किससे की, केमिस्ट्री से की है। करेंटली आई एम परस्यूइंग PhD फ्रॉम पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी रायपुर। माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ साइंस एंड इंग्लिश, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं, साइंस और इंग्लिश है। एंड आई टीच साइंस टू द स्टूडेंट्स, और मैं स्टूडेंट को साइंस पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। माई एम्बिशन इज़ टू बी द बेस्ट टीचर इन माई लाइफ एंड अ गुड ह्यूमन बींग। तो एक अपने बारे में मैंने क्या किया, जनरली एक इंट्रोडक्शन दिया। ठीक है, फिर दूसरे तरीके से है कि मैं अपने आप को इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ। फॉर्मल और इनफॉर्मल जस्ट ये ऐसा है कि आपने कहीं ऑफिशियली आपको कभी देना है तो फॉर्मल, और अनऑफिशियली दोस्तों को बताना है, फैमिली में बताना है, रिलेटिव्स को बताना है, तो ये इनफॉर्मल वे में बता। जैसे हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम राजीव नारायण साहू, आई स्टे एट PRSU पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी कैंपस रायपुर, आई एम 25 years old, देर आर 4 of us in my family, आई हैव 3 सिबलिंग, 3 भाई बहन हैं। माई बर्थडे इज़ ऑन October 3। आई लाइक वॉचिंग कॉमेडी एंड फिक्शन मूवी, मुझे पसंद है कॉमेडी मूवी देखना और ये फिक्शन मूवी देखना। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक्स, प्लेइंग बैडमिंटन एंड आई आल्सो लाइक वॉकिंग व्हेन आई एम फ्री। आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग, मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। और माई फेवरेट ड्रिंक इज़ कॉफ़ी। तो ये हम अपने बारे में बता सकते हैं। तो आपको शुरुआत करनी है अपने से। ठीक है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, सो स्टार्ट विथ योर ओन। आप अपने से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने से शुरुआत नहीं करोगे आपको कोई पूछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे अब अपने बारे में बता रहे हैं। आई एम काम, हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, मैं क्या हूँ, काम मतलब मैं शांत रहता हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ, और ये रिस्पॉन्सिबल। आई हैव ओनली फ्यू फ्रेंड्स, मेरे कुछ ही फ्रेंड्स हैं, ये आप बता सकते हैं अपने बारे में। आई स्टडी इंग्लिश बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी, मैं इंग्लिश इसलिए पढ़ाई करता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस आई वॉज इन 12th, मैं इंग्लिश की पढ़ाई तब से कर रहा हूँ जब मैं 12th क्लास में था। आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ एंड कम्युनिकेट इंग्लिश, अपनी एबिलिटी बता रहे हैं कि मैं अपने आप को इंग्लिश में कम्युनिकेट करा सकता हूँ या फिर कर सकता हूँ। आई लव टू इम्प्रूव माई इंग्लिश स्किल एंड आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस लैंग्वेज, मुझे बहुत पसंद है इंग्लिश सीखना या फिर इंग्लिश बोलना, और मुझे मैं इसको आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दिस, और इस लैंग्वेज के बारे में जानना है। आई लव दिस जॉब, मुझे ये काम बहुत पसंद है, तो मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। तो ये अपने बारे में आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब अब मैं यहाँ से आपको बताने जा रहा हूँ कि जनरली हम जो इज़, एम, आर, यानी कि ये 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं प्रेजेंट सिंपल का, अगर आपको पता होगा, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ये। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये जो सेंटेंस है, तो हमको पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में 3 हेल्पिंग वर्ब होता है, एक होता है इज़, एक होता है एम, एक होता है आर। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये तीनों हेल्पिंग वर्ब को यूज करके हम कुछ सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे
क्या लिखा है यहाँ पे देखो, उसे खाना है, एक सेंटेंस है हिंदी में, ठीक है। तो उसे खाना है, ये एक सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ही इज़ टू ईट, ठीक है, ही इज़ टू ईट। इसको टू प्लस वर्ब का रूल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टू प्लस वर्ब का रूल, यानी कि ये टू के जस्ट बाद हमने क्या यूज़ किया, वर्ब। तो कई बार हमें फ्यूचर सेंटेंस यानी कि फ्यूचर टेंस की सेंटेंस को हमें प्रेजेंट टेंस में बोलना पड़ता है, तो उसके लिए हम इज़ एम आर का यूज़ करते हैं। जैसे उसे घर जाना है, उसे घर जाना है, ये जो सेंटेंस है आपको एक फीलिंग्स देता है फ्यूचर में। उसे घर जाना है यानी कि वो भविष्य काल में जाना चाहता है, फ्यूचर में जाना चाहता है, उसे घर जाना है, मुझे खाना है, मतलब मैं काम क्या इसमें करूँगा, फ्यूचर में करूँगा, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब को यूज कर सकते हैं। ही इज़ टू गो होम, उसे घर है। तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं हम ऐसे भी बोल सकते हैं, उसे फर्श पर नाचना है, ही इज़ टू डांस ऑन द फ्लोर, ही इज़ टू डांस ऑन द फ्लोर। आई एम टू लर्न, अभी हमको पता है कि जो इज़ है, ठीक है, और एम है और आर है, ये किस किस के साथ लगता है, तो हमको बता देता हूँ। आई, बी, यू और दे, क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। इधर हमारे सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, और क्या है, इट, या फिर कोई नेम यानी कि नाउन। तो हमको पता है आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, ठीक है। वी, यू, दे, ये तीनों के साथ क्या लगता है, आर लगता है। और ही, सी, इट एंड नाम के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, दे के साथ क्या लगता है, आर, तो दे आर टू ड्रिंक वाटर, उन्हें पानी पीना है। आई एम टू लर्न इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगर मैं अफर्मेट, हमको पता है कि वाक्य के जो सेंटेंस होते हैं उसके कई चार टाइप्स होते हैं, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, अफर्मेटिव का अगर हम निगेटिव बनाएं तो, और निगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। जैसे अभी मैंने बोला कि उसे खाना नहीं है, तो उसे खाना है के लिए मैं क्या बोला था, ही इज़ टू ईट, लेकिन उसे खाना नहीं है तो क्या बोलूँगा, ही इज़ नॉट टू ईट। तो इसको यहाँ लिखा हूँ, इज़ एम आर प्लस नॉट का प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। हमको याद रखना है हमेशा कि ये जो सेंटेंस है, जो टू है, ठीक है, इस टू के बाद आप जब भी यूज़ करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन हमको इंग्लिश में एक और टू मिलता है, ये टी डबल ओ, ठीक है। तो टी डबल ओ का हिंदी में मतलब होता है भी, ये आगे मैं बताऊंगा। तो ये टू का मतलब होता है से, चलिए जब यूज़ करते हैं प्रपोजिशन में तो ये टू का मतलब क्या होता है, से, लेकिन ये टी डबल ओ का मतलब क्या होता है, बी, ठीक है। अब देखो, ही इज़ नॉट टू गो होम, उसे घर नहीं जाना है। ही इज़ नॉट टू डांस ऑन द फ्लोर, उसे फर्श पर नाचना नहीं है। आई एम नॉट टू लर्न, मैं हर बार आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे ही मैं यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाया उसके जस्ट बाद क्या लगाया, नॉट। तो यहाँ पे लिखा देखो, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है, टू और वर्ब, ये टू और वर्ब के बीच में कोई भी चीज़ यूज़ नहीं किया, डायरेक्ट टू के बाद क्या है, वर्ब है। देखो, टू डांस, टू गो, टू ईट, टू क्राई, ठीक है, टू वॉक। ऐसे सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या लगाना है, नॉट लगाना है, उसके बाद क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे सी इज़ नॉट टू क्राई, उसे रोना नहीं है। सी इज़ नॉट टू वॉक राइट साइड ऑन द रोड, उसे सड़क पर दाहिनी ओर नहीं चलना है। ये हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, जब हम इसको अफर्म बनाएं, क्या बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं। जैसे इज़ ही टू इट, क्या वे खाने वाले हैं। इज़ ही टू गो होम, क्या उसे घर जाना है। इज़ ही टू डांस ऑन द फ्लोर, क्या उसे फर्श पर नाचना है। ऐसे, तो ये आप कैसे कैसे बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमारा क्या है, इंटरोगेटिव टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। आर दे टू ड्रिंक वाटर, इज सी टू क्राई, इज सी टू वॉक राइट साइड ऑन द रोड। ऐसे
अब हमको ऐसे सेंटेंस बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब तो इंट्रोगेटिव तो रहेगा ही, लेकिन उसमें नॉट भी रहेगा। जैसे क्या उसे खाना नहीं है, इज़ ही नॉट टू ईट, इज़ ही नॉट टू गो होम, क्या उसे घर नहीं जाना है, इज़ ही नॉट टू डांस ऑन द फ्लोर, क्या उसे फर्श पर नाचना नहीं है, एम आई नॉट टू लर्न इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी है, आर दे नॉट टू ड्रिंक वाटर, क्या उन्हें पानी नहीं पीना है, इज सी नॉट टू क्राई, क्या वह रोने वाली नहीं है, इज नॉट टू वॉक राइट साइड ऑन द रोड, क्या उसे सड़क पर दाहिनी ओर नहीं चलना है। ऐसे हम बना सकते हैं आपको। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग क्या हैव और हैज़ का यूज़। तो थैंक यू ऑल गाइस।